नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सांख्यिकी के अंतर्गत प्रसारण मानक विचलन को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हम सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य माध्यिका बहुलक को बता रखे हैं। अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। और आज सांख्यिकी का आखिरी वीडियो है जिसमें हम प्रसरण और मानक विचलन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रसरण और मानक विचलन। तो प्रसरण और मानक विचलन को समझने से पहले विचलन को समझना होगा। विचलन क्या होता है दोस्तों? जैसे चरमान दिया है, मान लिया जाए चरमान दिया रहेगा 11, 7, 10, 13, 9 और इसका विचलन पूछेगा कि विचलन क्या होगा। तो विचलन निकालने से पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या या चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। तो चरमान है 11 + 7 + 10 + 13 + 9। अब बटा में चरमानों की संख्या 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। तो 5, 11, 7, 18, 18, 10, 28, 28 और 13, 41, 41 और 9, 50। 5 से भाग कर देंगे तो 10 बार में लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर माध्य निकल कर के आया 10। अब विचलन कैसे ज्ञात होगा? तो विचलन का एक फॉर्मूला आता है। विचलन बराबर होता है चरमान माइनस माध्य। लेकिन दोस्तों ये मॉड में रहता है। तो यहाँ से हम लोग विचलन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं विचलन कैसे ज्ञात होता है। विचलन को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? चरमान माइनस माध्य। प्रत्येक चरमान का विचलन अलग अलग होगा। तो चरमान 11 है और माध्य 10 है। तो 11 में से 10 घटा देंगे, 11 - 10। उसके बाद 7 - 10 घटा करके मॉड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मॉड करेंगे तो हो जाता है 11 में से 10 जाएगा तो 1 मॉड से बाहर होगा तो 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर 7 माइनस, इसी तरह से प्रत्येक टर्म को निकाल सकते हैं। 7 - 10 का मॉड हो जाता है -3। और -3 आता है घट करके, तो मॉड के अंदर एक माइनस और लेकर के बाहर निकलता है तो माइनस माइनस +3 हो जाता है। उसी प्रकार से आगे निकाल सकते हैं 10 - 10, तो इसका हो जाता है 0। फिर हो जाएगा 13 - 10 का विचलन हो जाता है 3। और एक है 9 - 10, इसका विचलन हो जाएगा -1 और -1 बाहर निकलेगा मोड से तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से विचलन 1 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। इस तरह से हम लोग विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रसरण क्या होता है। दोस्तों देखिए, प्रसरण बराबर होता है विचलन के वर्गों का योग बटा विचलन की संख्या। विचलनों के वर्गों का योग बटा विचलनों की संख्या। विचलनों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर विचलनों के वर्गों का योग। विचलन क्या है? 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 0 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब विचलनों की संख्या 5 है टोटल, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा 9 × 1 = 10 और 10 × 9 = 19 और 19 और 1 = 20 और 20/5। तो 5 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रसरण आपका 4 ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है √प्रसरण। √प्रसरण, प्रसरण का मान दिया है 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो इस तरह से मानक विचलन आपका हो गया 2। अगर इसी में विचरण गुणांक भी पूछ दिया जाता है तो विचरण गुणांक के बारे में देखिए। विचरण गुणांक कैसे ज्ञात होगा? विचरण गुणांक
विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100 गुना हो जाता है 100। तो इस प्रकार से मानक विचलन कितना है 2 और माध्य कितना दिया हुआ है 10 और 100 से गुना कर देंगे तो 10 दहें के 100, 10 गुना 20, ये 20% जो आया विचरण गुणांक आया। दोस्तों विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में होता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।